इस टाइम मेरा स्किन का बैरियर बहुत अच्छा हो रखा है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की तो वो बिल्कुल बंद कर दो, तब देखना आपकी स्किन कितनी जल्दी हील होती है, आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपने काम करना है ना तो ये काम करो जो नहीं लोग लग करके डाइट ले रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं और मेरे पास उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं। पिछले 1 महीने से आपकी डाइट को फॉलो कर रही हूँ, मेरी झाइयाँ जा रही हैं, झाइयाँ फटना शुरू हो गई हैं सिर्फ 1 महीने में ही। ये वो इंसान है जो लग करके कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। मैंने आप लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि जो आप नहीं कर सकते हो। देखिए, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, अपनी डाइट को अच्छा करना, ये एक ऐसी चीज है कि बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर सकते हैं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लेते हो, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का मतलब अपनी डाइट, एक्सरसाइज, सोना, खाना, सब कुछ अच्छा करना, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। 99% लोग कर रहे हैं और उन्हें रिजल्ट मिल भी रहे हैं। 1% ऐसे हैं जो लग करके नहीं कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि बस थोड़ा कर लिया उसमें ही हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मेरे भी झाइयाँ आई थी और मैंने भी लग करके करा था। मैं भी अपने अंदर एक जुनून लेकर के आई थी कि मुझे अपनी झाइयों को ठीक करना है, तभी मैं अपनी झाइयों को ठीक कर पाई हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अपने अंदर जुनून लेकर के आए कि हाँ, मुझे अपनी स्किन को ठीक करना है, अपनी बॉडी को हील करना है, और वो कर भी रहे हैं, उन्हें रिजल्ट मिल भी रहे हैं। जब आपको हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, वजन ही तो बढ़ेगा। आजकल वजन बढ़ना भी बहुत बड़ी बीमारी है। तो 30 और 40 के बाद हमें किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी का मुझे कमेंट आया था कि दी, मैं आपकी डाइट ले रही हूँ और मेरी पिगमेंटेशन ठीक भी हो रही थी पूरी तरह से। मुलेठी का फेस पैक मैं डेली लगाती हूँ और जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिगमेंटेशन वापस आ रही है। देखिए, डाइट काम करती है, पूरी तरह से काम करती है, आपकी बॉडी को हील करती है। फेस पैक या कोई भी क्रीम, सीरम की एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। मैं हर बार आपको बताती हूँ कि आपने इसे थोड़ा ही लगाना है। आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डाइट के बारे में ज्यादा बात करती हूँ, लगाने पे मैं कम बात करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कम चीजें अपने चेहरे पर लगाती हूँ। स्किन केयर रूटीन जो मेरा रहता है वो मिनिमम रहता है। फेस पैक जो मैं लगाती हूँ बहुत कम से कम लगाती हूँ, हफ्ते में 1 से 2 बार ही लगाती हूँ। जब मुझे लगता है मेरी स्किन को जरूरत है, या स्किन बहुत ज्यादा रफ हो रही है, या फिर चेहरा बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, तब मैं अपनी स्किन पर, अगर आप अपनी स्किन को एक बर्तन की तरह धोओगे ना, तो उसका ग्लो भी खत्म होगा और स्किन पर प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगी। बस हमें अपने चेहरे पर उतनी ही चीजें लगानी है जो स्किन के लिए जरूरी है। वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जो खा रहे हैं ना, वो अंदर से हमारी स्किन के लिए काम कर रहा है, हमारे अंदर से स्किन हील हो रही है। ऊपर से भी हमने जो लगाना है उससे भी हमने अपनी स्किन को हील करना है, लेकिन बहुत कम चीजें लगानी है। मुलेठी, जायफल, ये पिगमेंटेशन के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें अपने चेहरे पर ज्यादा लगाओगे तो आपका चेहरा काला हो जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन बढ़ जाएगी, फिक्स हो जाएगी, वो ठीक भी नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रही है, ड्राई हो रही है, और आपकी स्किन को जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, कुछ भी लगाने की, तो आपने नहीं लगाना है। सिर्फ अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है मॉइस्चराइजर से, और सनस्क्रीन लगानी है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लगाना है। डेली फेस पैक लगाने का नियम नहीं है कि आपने लगाना ही लगाना है। मैंने काफी दिन से अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया है, तो आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं करा है, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे अपने चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए। मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है। ये मेरे अपने खुद के नियम है। जिस तरीके से मैं चलती हूँ वही चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और हो सकता है जिस तरीके से मैं चल रही हूँ मुझे रिजल्ट मिले, आप लोगों को भी उतने ही अच्छे रिजल्ट मिले। जब हम अपनी स्किन पर बहुत कुछ लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत कुछ करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी स्किन भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है स्किन पर। अगर आप चाहते हो आपके चेहरे पर ग्लो रहे, आपकी स्किन स्मूथ रहे, तो स्किन से ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए। सारा फोकस करिए अपनी डाइट पर, सारे न्यूट्रिएंट्स लीजिए, सारे विटामिन्स लीजिए जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो स्किन अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की, तो बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो, स्किन पर बहुत ज्यादा लगाना बंद कर दो, ब्लीच बंद कर दो, वैक्स बंद कर दो, रेजर से अपने बाल जो निकालते हैं चेहरे के, वो बिल्कुल बंद कर दो। तब देखना आपकी स्किन कितनी जल्दी हील होती है, आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
अगर आपने काम करना है ना तो ये काम करो जो नहीं करना है। वैक्स आपने नहीं करनी है चेहरे पर, ब्लीच आपने बिल्कुल नहीं करनी है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा फेस पैक नहीं लगाने हैं। और जो चीज़ आपको सूट नहीं करती है, जैसे आपको हल्दी सूट नहीं करती, हमें खुद को पता लग जाता है कि हमारी स्किन का बैरियर कैसा है। जितना हमारा स्किन का बैरियर अच्छा होगा, हेल्दी होगा, तो उसके ऊपर हम कोई चीज़ लगाएंगे ना तो फिर वो काम करेगी। जब हमारा स्किन का बैरियर हेल्दी नहीं होगा और उस पर हम कुछ भी लगाएंगे तो सही चीज़ भी हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाएगी। तो आपको थोड़ा भी लगता है ना हमारी स्किन ड्राई हो रही है, तो आपने कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी स्किन को नरिश करना है, मॉइस्चराइज करना है और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है। जब स्किन का बैरियर अच्छा हो जाए तब आपने फेस पैक लगाना है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम है तब आपने क्या लगाना है। तब आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, एलोवेरा जेल अपने चेहरे पर लगा सकते हो। ये स्किन को हील करते हैं, ठीक करते हैं। एक टाइम था जब मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती थी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती थी। मैं अपनी स्किन को सनस्क्रीन लगा करके भी प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन ज़रा सा भी मैं धूप में जाती थी या हीट के सामने, गैस के सामने खड़ी होती थी तो मेरी स्किन रेड हो जाती थी और फिर वो ब्लैक पड़ जाती थी। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी एक टाइम में मेरी स्किन। उस टाइम में मैंने क्या करा था, अपनी स्किन पर कुछ भी नहीं लगाया था, बस गिनी चुनी चीज़ें थी जो मेरी स्किन को सूट करती थी और कम से कम मैं उन्हें लगाती थी। कम से कम का मतलब ये भी नहीं है कि आपने हफ्ते में एक बार लगाना है। अगर कोई चीज़ आप लगा रहे हो तो उसकी क्वांटिटी आपने कम लेनी है। मैं जब भी आप लोगों को गुलाटी का फेस पैक शेयर करती हूँ, मुल्तानी मिट्टी का भी फेस पैक शेयर करती हूँ, तो मैं उसमें कम से कम 1/4 चम्मच, आप मेरी वीडियोस देखना, चीज़ें बहुत कम ऐड करती हूँ। कम से कम चीज़ें लगाओ, क्वांटिटी कम लगाओ, आपकी स्किन ना हेल्दी होगी, आपकी स्किन को रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। अगर मैं भी ऐसी सोच लेती ना कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, पिगमेंटेशन कभी जाती ही नहीं है, तो मैं अपनी पिगमेंटेशन को कभी ठीक नहीं कर पाती। मैंने अपनी पीसीओडी को ठीक करा है, मैंने अपने थायराइड को ठीक करा है, मैंने अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी डाइट लेकर के। अगर आपको भी ठीक करना है ना तो एक अच्छी डाइट लीजिए। देखिए, हम फीमेल के लिए ना ज़रूरी नहीं है कि पिगमेंटेशन को ही ठीक करना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपका वज़न बढ़ता है, आपको पीसीओडी होता है तो आपको कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको थायराइड हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसे सोच रहे हो कि अगर हम एक लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हम ठीक चलते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी ना कभी आकर के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। मैंने सिर्फ 2 साल के लिए अपना रूटीन खराब करा था। जब मेरा छोटा बेटा हुआ था, वो हम लोगों के साथ होते ही होता है कि हम कितने भी रूटीन पर्सन हो, वो टाइम ऐसा आता है कि हमारा रूटीन खराब हो ही जाता है। सिर्फ 2 साल में मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी कि मैं उन्हें ठीक भी नहीं कर पा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ठीक करा है। तो मैंने ठीक करा है तो आप भी ठीक कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट भी मिल रहे हैं, और जो कर रहे हैं ना वो डाइट से ही कर रहे हैं। वरना आप कहीं भी चले जाओ, कुछ भी करा लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। 30 या 40 के बाद ना हमारी बॉडी वो नहीं रह जाती है जो 20-25 में थी। हमारी स्किन 30 और 40 में वो नहीं रह जाती है जो 20 और 25 में थी। तो उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। मेंटेन करना है सिर्फ अपनी डाइट से, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके। एक्सरसाइज हमें हर हाल में करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आप लंबे टाइम तक खूबसूरत दिखो, फिट दिखो, तो उसके लिए आपको एक हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज को अच्छा करना ही पड़ेगा। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दीजिए, किसी से खुद को कंपेयर भी मत करिए। आप अगर सुंदर दिखना चाहते हो, अपने आप को फिट रखना चाहते हो, तो सिर्फ यही रास्ता है। इन चीज़ों को फॉलो करिए, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। वीडियोस पसंद आती हैं तो जरूर कर दिया करिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा।